जय श्री राम। आगे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लक्ष्मण और सीता जी श्री राम का प्रयाग गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन किया गया है। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनी शुभां विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्मात् देशात् प्रतस्थिरे। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती है। उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। ये तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ जो पहले कभी देखने को नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग और मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव के ध्वजा रूप उत्तम धूम उठा रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही है। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वो सुनाई दे रहा है। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, और जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुँचे। श्री राम जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूरी पे ही खड़े हो गए थे। दूर खड़े होकर महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है, और ये विधि जनकराज की पुत्री मेरी कल्याणमयी पत्नी सीता साध्वी सीता है, जो निर्धन तपोवन में मेरे साथ देने के लिए आई है। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देखिए मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करके धर्म का आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का यह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक ग्वाय और अर्जुन समर्पित किया। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबका नाना प्रकार के अन्न रस जंगली फल मूल प्रदान किए और साथ ही उन्हें ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। महर्षि के चारों ओर मृग पक्षी ऋषि मुनि बैठे थे, उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर आतिथ्य रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री राम जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज ने उनसे धर्मयुक्त वचन कहा। कुकुस्त कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभ गमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने यह भी सुना है कि तुम अकारण ही वनवास
तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा यमुना ये दोनों महान नदियों के संगम के पास ही हो स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है। तुम यहाँ सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों से उत्तर दिया। भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि मुझे मिलना सुगम समझकर ये लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता है। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विधेयक हमारी जान की प्रसन्नतापूर्वक रह सके। श्री राम का यह वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज ने उनके उक्त उद्देश्य की स्थिति का बोध कराने की बात कही। तात यहाँ से 10 कोस दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पे तुम्हें निवास करना होगा। उसमें बहुत से लंगूर विचरते हैं, वहाँ वानर रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से व्याख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के सुखों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और मन में कभी पाप नहीं लगता है। वहाँ बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण उपनियों की भांति सफेद हो गए हैं, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रिया करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। उस पर्वत पर मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम में ही रहो। ऐसा करके भरद्वाज की पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। वे सुखपूर्वक भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। तदनंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, भगवान, आप स्वतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने की आज्ञा प्रदान करें। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम ने इस प्रकार पूछने पर भारद्वाज ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वह बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस वन का सेवन करते हैं। तुम भी वहीं चले जाओ। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय और बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा, झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के लिए विचरते हुए तुम्हारे मन को बड़ा आनंद प्रदान करेगा। हर्ष में बड़े हुए टिटिब और कोकिलों के कलरव द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुंदर, कल्याणकारी, मदमस्त मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से उस रमणीयता को और भी बढ़ा देता है। उस पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करते हुए चित्रकूट पर्वत को जाने को उद्धत हुए। उन तीनों का प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया, जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते हुए उनका मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। तदनंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया, नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर, जिसमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है, उस महानदी यमुना के निकट जाना। रघुनंदन,
तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रभाव के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह से देखभाल कर वहां जाना और वहां एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा। उसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्याम वट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथों जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे। यात्री की इच्छा हो तो वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे और वहां से आगे बढ़े जाए। श्याम वट से कुछ दूर जाने पर तुम्हें नील वन का दर्शन होगा। वहां चीड़ और बेर के पेड़ मिलेंगे। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांस के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देगा। वह वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट को रास्ता जाता है। उस मार्ग में मैं कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दानव का भय नहीं होता। इस प्रकार मार्ग बदलाकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने कभी महान पुण्य किया है। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। वहाँ कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रभावित हो रहा था। वहाँ पहुँच कर वे इस चिंता में पड़ गए कि नदी को पार कैसे किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया और वह बेड़ा सूखे बांस से व्याप्त था। उसके ऊपर खस बिछाया गया। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बैंत और जामुन की टहनियों को काट कर सीता जी को बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली प्रिय सीता को कुछ लज्जित सी हो रही थी उस बेड़े पे चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ कुदाली और बकरे के चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी को बेड़े पर ही रखा। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेलने लगे। उन्होंने बड़े प्रसन्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना की बीच धारा आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े के द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरी पतिदेव आपकी वन विषय प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इक्ष्वाकु वंशीय वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1 सहस्त्र गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी के से प्रार्थना कर रही हैं और इतने में वे दक्षिणी तट पर जा पहुंची। इस तरह तीनों ने उस बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से शोभित और तरंगमालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहां तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। वट के समीप पहुंचकर विदेही नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या और यशस्विनी सुमित्रा का दर्शन कर सकें। इस प्रकार कहकर मनस्वी सीता ने हाथ जोड़े और उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्राण प्यारी सती साध्वी सीता ने श्याम वट से आशीर्वाद की याचना करते हुए श्री राम से लक्ष्मण से कहा, भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो। मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विधेय कुलनंदनी जनक दुलारी सीता जो जो फल और फूल मांगे तथा जिन वस्तुओं को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे
उन्हें सब देते रहो। अबला स्त्री एक एक वृक्ष, झाड़ी, पहले की ना देखी हुई पुष्प सुशोभित लता को देखकर उनके विषय में श्री राम से पूछती थी तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे लाकर उन्हें देते थे। उस समय जनकराज किशोरी सीता विचित्र बालुका और जल राशि से सुशोभित तथा हंस और सरसों के कलनाद से मुखरित यमुना को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मार्ग में मिलते हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। उदार दृष्टि वाले वे सीता लक्ष्मण श्री राम मोरों के झुंड की मीठी बोली से गूंजते और हाथियों और वानरों से भरे हुए सुंदर वन में घूम फिर कर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए, जहां रात में उन्होंने निवास किया। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक, पीक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य और राह की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नैनी सीता के साथ इस प्रकार कहा, विधेय नंदिनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो, ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमाला धारी सी प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण पवित्र होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुक रहे हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव ना होने से इनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, अतः निश्चय से इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की सी वर्षा हो रही है और सारी भूमि को पुष्पों से आच्छादित दिखाई दे रही है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है और उधर मोर बोल रहा है, मानो पपीही की बात का उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत। इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसकी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहाँ की भूमि समतुल है और बहुत ही वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय और मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीक शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकेगा। इस पर्वत पर बहुत से महामुनि निवास करते हैं। तात हमारा वास स्थान होने योग्य है, हम यहीं निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि ने उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहकर उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर महाभाव श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार
करूँ, यहाँ निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट डाली और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की गई। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से स्थिर बनाई गई थी। उसके ऊपर से छा दिया गया जिससे वर्षा आदि का निवारण हो और देखने में बड़ी सुंदर थी। उसके द्वारा तैयार को ही एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गज कंदक का गुदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठ देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गज कंदन नामक कंद को उखाड़ कर या खोदा हुआ शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म का सदा ही चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठ देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और दिन भी ध्रुव संज्ञक, अतः इसी कार्य में शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने इस पवित्र और काल के छिलके वाले गजकंदक को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले इस गजकंदक को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंदन जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्ण पका दिया गया है। और अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में सकुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप में उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा ही आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि, वैश्वदेव कर्म, रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जाप करने के अनंतर श्री राम ने पंच सुना आदि दोष की शांति के लिए उत्तम बलिकर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वैदिक स्थलों, चैत्यों तथा आयतनों आदि का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सब ने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थों से सुशोभित माल्यवती नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री राम को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाला कष्ट भूल गए। उधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। उसके बाद सुमंत्र को साथ ले अपने घर चला गया। श्री राम का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृतांत श्रृंगेश्वर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोड़कर अयोध्या की ओर लौट पड़े। उस समय उनका मन बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक जा रहे थे।
श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन संध्या में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पूरी आनंद शून्य हो गई है। वहाँ कहीं एक शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा है। सारी पूरी वैसी नीरज थी मानो मनुष्यों से सुनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर समुद्र के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वे शोक से के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम के विरह जनित संताप से दुखी होकर हाथी घोड़े मनुष्य महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इस चिंता में पड़े सारथी सुमंतर ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंतर को देखकर सैकड़ों हजारों पूर्ववासी मनुष्य दौड़े श्री राम कहाँ हैं यो पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंतर ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा के किनारे तक श्री रघुनाथ के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः उनसे विदा लेकर मैं लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए और जानकर सब लोगों ने के मुख पर आंसू की धाराएं बह चली। कहो हमें धिक्कार है। ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। सुमंतर ने उनकी ये बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े हो गए। हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए हैं, क्योंकि हम यहाँ श्री राम जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह, बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख पाएंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से प्रिय होगा और कैसे किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इन बातों का विचार करते हुए श्री राम जी के पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए संतप्त होकर विलाप कर रही थी। राजमार्ग से बीच जाते हुए सुमंतर ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और वे रथ को लेकर उसी भवन की ओर गए जहाँ राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों की भरी हुई 7 द्योड़ियों को पार करके धनियों की अठालियाँ, 7 मंजिले मकान और राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियाँ सुमंतर को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित हो दुख से दुर्बल हाहाकार कर उठी। उनके कजल आदि रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तदनंतर राजमहलों में जहाँ से तहाँ श्री राम के शोक से संतप्त हुए राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमंतर श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही लौट आए। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को क्या उत्तर देंगे। मैं समझती हूँ कैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उस प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर कौशल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध हुए सुमंतर ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं देहड़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंतर ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और श्री राम की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया और सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राजा के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों भाई उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उसी समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार से कहा, भाग ये सुमंतर जी दुष्कृत कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते? रघुनंदन पुत्र को वनवास देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिस भय से सुमंतर जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं वो कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए।
महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोल नहीं पाया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख अपने पति को की मूर्छा दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उनके चारों ओर से घेर कर रोने लगी। अंतापुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देखकर सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। जय श्री राम।